हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। और हम लोग प्रश्नों के क्रम में 63 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचे थे। तो आज का क्वेश्चन है कि वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। ये वाणिज्य का मतलब कॉमर्स होता है। कॉमर्स मतलब होता है ना कि धन प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य जो किया जाता है उसे वाणिज्य या कॉमर्स बोलते हैं, धन प्राप्त करने के उद्देश्य से। दूसरा ऑप्शन है इसमें, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, ऑप्शन है बोथ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो 2023 को मोटे अनाज वाली फसल के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन अगर किसी ने 2024 का करंट पढ़ा होगा तो कैमलिट्स को 2024 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ऊँटों का वर्ष हिंदी में बोलेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है, ये कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। तो ये जो सागौन है ये उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है। अगर भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन की बात करें तो ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो सागौन है ये मध्य प्रदेश में कम से कम 50% पाया जाता है। अलग से ये क्वेश्चन आ चुका है कि सागौन कहाँ पे पाया जाता है। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 50% सागौन पाया जाता है। और ये जो ओक है, जैतून है और चेस्टनट है ये भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। ये कोरिंगा है। ये सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है जो गोदावरी नदी के डेल्टा के पास है और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कार्य करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो उनकी जगह पे जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे वो काम करेंगे। अगर राष्ट्रपति की जगह पे काम कर रहा है तो उसको राष्ट्रपति की जो समस्त शक्तियां हैं वो सभी प्राप्त होती हैं। जो संसद द्वारा निर्धारित किया गया भत्ता है, विशेषाधिकार है, वो सब कुछ मिलता है जिसने भी राष्ट्रपति की जगह पर काम किया है। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति यहाँ पे आया है तो हमें राष्ट्रपति के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल याद होने चाहिए। मैं क्वेश्चन के माध्यम से कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट बताती रहती हूँ। तो हम यहाँ पे अब आर्टिकल देखेंगे इसका राष्ट्रपति का। यहाँ पे काफ़ी गंदा हो गया है लेकिन मैं बोलूँगी उसे आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है। जैसे राष्ट्रपति का 52 से लेकर और 61 तक, यहाँ तक जो है हम लोग चुटकियों में याद करेंगे राष्ट्रपति का ट्रिक। तो 52 में राष्ट्रपति का पद है, का से पकानी को का दियोदशम। तो पा से 52 में राष्ट्रपति का पद है, का से कार्यकाल है, का से कार्यपालिका शक्ति है, नि से निर्वाचन है, कोटा कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, दशा या शर्तें और शपथ और महाभियोग। ये पूरा 52 से लेकर 61 तक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अगर दिखे तो। एक बार फिर से बोल देती हूँ, पकानी को का द्वियोदशम 52, 53 और पद जो है 52 में है, कार्यपालिका शक्ति 53 में, नी से निर्वाचक मंडल 54 में, कोटा 55 में और 56 में कार्यकाल की अवधि है। द्वियोदशम तो दू से दोबारा चुनाव और यो से योग्यता है। फिर उसके बाद दशम तो दशा या शर्तें और सा से शपथ है और महाभियोग है। मैं इसको हटा देती हूँ तो साफ दिखेगा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पकानिको का द्वियोदशम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए इसको आराम से बता रही थी क्योंकि ये याद करना ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस।
RO सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बॉक्स से हम लोग पढ़ेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर है 1973, प्रोजेक्ट हाथी है 1992 और जैव विविधता अधिनियम है 2002। इसको याद कर लेना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 92, प्रोजेक्ट टाइगर 73 में, प्रोजेक्ट हाथी 92 और जैव विविधता अधिनियम 2002, क्योंकि ये रिपीट होगा ही, हर बार होता है। यहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्री के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं हो। जैसे जॉर्डन है, इजराइल है, लेबनान इजराइल है, सीरिया इजराइल है, जॉर्डन और तुर्की है। ये सारे जो है मिडिल ईस्ट में आते हैं। मैं इसका मैप दिखाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, ये देखिए, यहाँ पे ये सऊदी अरब है, यहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, सीरिया, साइप्रस और यहीं पे लेबनान भी है, ईरान है और टर्की यहाँ ऊपर में है। एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं ये तुर्की है, ये जॉर्डन है जो ऑप्शन में दे रखा था, इजराइल है, यहाँ पे सीरिया है और यहीं पे लेबनान भी छोटा सा दे रखा होगा, यहाँ पे ईरान है। बाकी ये सब तो है ही है, ये ऑप्शन में नहीं थे। लेबनान देखिए यहाँ पे है छोटा सा एकदम। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे टोटल 17 कंट्री दे रखा है। वहाँ पे मिडिल ईस्ट में टोटल 17 कंट्री यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा। तो आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? ऐसा क्वेश्चन ही इस बार RO में पूछा गया है। हम पिछले क्वेश्चनों में कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो RO में घुमा फिरा के पूछे गए हैं इस बार के एग्ज़ाम में। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितना प्रीवियस ईयर घुमा फिरा के पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। 76 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे स्मारक दे रखा है और उनके निर्माता दे रखे हैं कि कौन किसने बनाया। तो ये अटाला मस्जिद जो है, अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद ने बनवाया था। कदम रसूल जो है वो नुसरत शाह ने बनवाया है और अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने बनवाया है। इसको ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, इसको याद ज़रूर कर लेना है। जैसे देखते हैं, अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी और छोटा सोना मस्जिद, तो ऐसे बोलते नहीं कि सोना वाली आई है, सोना बेच रही है। तो सोना वली मोहम्मद और कदम रसूल नुसरत के कदम, तो कदम रसूल नुसरत शाह ने और अदीना मस्जिद पंडुआ ये सिकंदर ने अदीना मस्जिद पंडुआ ये बनवाया था सिकंदर शाह ने। 78 नंबर क्वेश्चन है। अकबर के जो क्रम है उनको सजाना है कि कौन कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स में, मालवा पर मुगल आक्रमण इन्होंने 1561 में किया था। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ था 1562 में। उड़ीसा पर कर्रानी का विजय 1567 में और तुकोराई का युद्ध 1575 में। काफ़ी कठिन बनाया गया है इस क्वेश्चन को, अक्सर ये चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं। वैसे और कुछ इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो 1562 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने, और 1562 में ही इनको हरम दल से मुक्ति मिली थी। 1562 में ही दास प्रथा का अंत किया था। हरम दल की मुक्ति भी यहीं से मिली थी 1562 में ही। और 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था और 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। ये सब भी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। पीछे हम लोगों ने
करंट के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम कौन सा है? तो एक कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया। आंसर है द यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग की नियुक्ति आर्टिकल 280 में है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय होता है। 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में 280 आर्टिकल है और ये इस बार भी आर के एग्ज़ाम में पूछा गया था और लगभग में यूपी-पीसीएस में भी हर बार पूछा ही जाता है क्वेश्चन, किसी न किसी ऑप्शन में दे दिया जाता है इसको।